मैं तो ये चाह रहा हूं कि राम तुम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मत जाओ। केकई ने कहा तो राम एक बात सुन लो, अगर तुम अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाओगे तो सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और मैं प्राण त्याग दूंगी। सुन लो राम। अब बोलो राम के सामने धर्म संकट आ गया कि नहीं? दशरथ जी बोले राम तुम गए और मैं मरा। केकई बोली राम तुम नहीं गए तो मैं मरी। अब बोलो दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा। पुत्र के सामने धर्म संकट आ गया कि मां को बचाया जाए कि पिता को बचाया जाए। बोलो भाई किसको बचाया जाए? अब प्यारे सुनना, बहुत अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है। भगवान राम ने कहा कि माता जी आप कहती हैं कि मैं वन नहीं जाऊंगा तो प्राण छोड़ देंगी। कहा? दशरथ जी ने कहा तुम राम यदि अयोध्या छोड़ के गए तो फिर मैं प्राण छोड़ दूंगा। केकई बोले अयोध्या में तुम रहे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, पति पत्नी में ये कंडीशन आ जाए कि दोनों में से किसी एक को मरना है, मतलब दो में से एक के प्राण बचेंगे, एक को मरना है। अब दोनों तय कर लें कि किसको मरना है। यमराज कहता, मौत कहती है कि भाई दोनों में से एक को मरना है। अब समझौता कर लो कि किसको मेरे साथ जाना है, मैं लेने आई हूं और दोनों में से एक को ले जाऊंगी। अब तुम दोनों तय कर लो। भाई दोनों को ले जाए तब तो ये कहे पति पत्नी बहुत अच्छी बात है भैया हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन दो में से एक को ले जाऊंगी मैं। अब तय करो। तो बोलो पति पत्नी में जब बातचीत होगी तो क्या डिसीजन निकलेगा, तुम ही बताओ ईमानदारी से। हमारी समझ में तो पत्नी ये कहेगी कि पति के पहले मैं चली जाऊं। क्यों कहेगी पत्नी कि नहीं कि पति के पहले मैं चली जाऊं? क्योंकि उसके माथे में जो सिंदूर भरा रहता है भैया, क्यों भैया वो चमचमाता हुआ सिंदूर जाता है कि नहीं जाता है? और वो सुहागवती होकर के जाती है तो बोलो मृत्यु के अंतिम श्वास लेते समय अपने को धन्य मानती है कि मैं पति के चरणों में प्राण छोड़ रही हूं। अंतिम श्वास लेते समय वो प्रसन्न होती है और परमात्मा के यहां जब पहुंचती है तो परमात्मा प्रसन्न होता है कि ये सुहागवती नारी है। परमात्मा प्रसन्न होता है। हर पतिव्रता ये चाहती है कि पति के सामने मेरे प्राण निकलें। तो फिर यही होना भी चाहिए। पत्नी ये कहे कि मौत से कि अब आई हो तो आ गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सही बात तो ये है कि जिसके लिए आई हो उसको ले जाओ, जिसके लिए आई हो। ये उचित नहीं है बात। हमारे यहां की पतिव्रताएं तो वो हैं कि मौत ले गई पति को, मौत पति को ले गई। लोगों ने कहा सती हो जाओ, कहा नहीं, पति को लाऊंगी खींच के। सती कैसे होंगी? यदि मेरे जीवन में सतीत्व है तो पति को वापस लाऊंगी। कहे पति तो चला गया, मौत ले गई उसको। कहां ले गई है? यमराज के दरबार में। तो याद रखना, सावित्री ने कहा था कि अगर मेरे पति को मौत यमराज के यहां ले गई है तो मैं यमराज की चौखट पर जाऊंगी। और जैसे ही अपने सतीत्व के बल पर यमराज की चौखट पर पहुंची और अपने पति के प्राण को वापस खींचकर पृथ्वी पर लाई है। यह शास्त्र का प्रमाण है। बोलो है शास्त्र का प्रमाण कि नहीं? सावित्री अपने पति के प्राण को खींच के लाई थी कि नहीं लाई थी? अब बताओ सती होना उचित था कि पति के प्राण वापस लाना उचित था? सतीत्व का जो आज इतिहास रच गया सावित्री का, वो पति के प्राण को वापस लाने में रचा। बोलो रचा कि नहीं? हमारे देश की नारियां महान हैं। इनके सतीत्व के सामने इस विश्व की धरती पर अन्य किसी देश की नारियों का कहीं कोई
उदाहरण ही नहीं मिलता है, केवल सतीत्व में भारत की नारी का प्रमाण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? भारत की नारी के अलावा सतीत्व हमें अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। अरे विकास की यदि कोई बात करता है तो अन्य देश की नारियां वैज्ञानिक बन करके विकास करती हैं, लेकिन भारत की नारी सावित्री बन करके इस भारत का प्रकाश करती है, आर्यावर्त को प्रकाशित करती है। ये भारत की नारी है। सावित्री ने प्रकाश कर दिया। बोलो कर दिया प्रकाश कि नहीं? चंद्रलोक तक पहुंचना और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यमलोक में जाकर के पति के प्राणों को खींच करके पृथ्वी पर लाना ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, तुम सावित्री हो, साधारण नहीं हो। लेकिन कैकेयी ने कहा कि मैं तो जीवित नहीं रहूंगी। भगवान राम ने कहा माता जी अब मेरी एक प्रार्थना है, इसको सुन लीजिए। हाँ, मुझे वन जाना है, आपकी आज्ञा। हाँ, लेकिन पिताजी रोक रहे हैं। हाँ, पिताजी तो तुम्हारे रोक रहे हैं। तो किसी ने भगवान राम से कहा पिता की अवज्ञा करके कैसे बन जाओगे? यदि जाओगे तो पितृभक्त नहीं माने जाओगे, और माता कौशल्या जब तक आज्ञा नहीं दे देंगी तब तक मातृभक्त भी नहीं माने जाओगे, क्योंकि ये सगी मां नहीं है, सौतेली मां है। कैकेयी सगी मां तो कौशल्या है। भगवान राम ने कहा पहली बात तो यह है कि मैं सगी और सौतेली मां में कोई अंतर नहीं मानता हूं। ये अंतर मानने वाले लोग ही विरोध की दीवारें खड़ी करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? माताओं में भी महानता, उदारता होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि माताओं तुम कौशल्या बनो। कौशल्या सगी मां है, राम की सगी मां है कौशल्या, लेकिन भरत से कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है भरत से, जरा सोचो, विचार करो। और सगी मां कैकेयी, भरत की सगी मां कैकेयी है, लेकिन कैकेयी राम से, कौशल्या के बेटे राम से कितना प्रेम करती है। ये रामायण की चौपाई है, निकालो जरा रामायण से। जो विधि जन्म देई कर छोहू, होय राम सिय पूत पतो। कैकेयी कहती है अगला जन्म यदि मुझे मिले इस धरित्री पर तो राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मिलना चाहिए। बोलो क्या ये कहा है कैकेयी ने कि भरत जैसा बेटा और मांडवी जैसी वधू मिलना चाहिए? बोलो भाई, राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मिलनी चाहिए। मांग रही है राम के लिए, राम को ही मांग रही है, सीता को मांग रही है। और किससे मांग रही है? विधाता से मांग रही है। विधाता से मांग रही है कि इस धरती पर यदि मैं आऊं और नारी का ये वेश अगर मुझे मिलता है तो मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मिलना चाहिए। बोलो ये प्रेम किया कि नहीं किया? और कौशल्या क्या कह रही हैं? कौशल्या जी, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। जिस समय माता कौशल्या ने भरत जी को देखा तो भरत जी चरणों में गिरे, मां ने उठा करके गोद में बिठाला, और जैसे ही गोद में बिठाला तो मां के हृदय से स्नेह की धारा बह निकली भरत के लिए प्यारे। यह है कौशल्या का चरित्र, स्नेह की धारा। ये मां के हृदय से जो बेटे के लिए निकलती है, ये दूध की धारा नहीं है, स्नेह की धारा है। किसकी धारा है? स्नेह की धारा है। स्नेह पिलाती है मां अपने बेटे को, दूध नहीं पिलाती है। क्या पिलाती है? स्नेह। और वो स्नेह की धार केवल बेटे के लिए ही निकलती है, इसके अलावा और नहीं।
और कहीं कोई प्रमाण नहीं है, केवल बेटे के लिए। इसका मतलब है कि मां अपने बेटे को स्नेह पिलाती है। भरत जी महाराज को आज स्नेह मिल रहा है मां कौशल्या का, और राम जी को कैकेयी का स्नेह मिल रहा है। भरत को कौशल्या मां का स्नेह मिल रहा है, राम जी को कैकेयी मां का स्नेह मिल रहा है। आप कहो महाराज ये बात नहीं समझ में आ रही, कैकेयी मां का स्नेह कहां? अच्छा सही बताओ, अयोध्या छोड़ करके भगवान जहां जहां गए सबने भगवान से स्नेह किया कि नहीं किया? किया स्नेह कि नहीं किया? और ये स्नेह जो मिल रहा है राम जी को वन वन में, ये किसकी बदौलत मिल रहा है? जल्दी बोलो। मिल रहा है कैकेयी जी की बदौलत कि नहीं मिल रहा है? हैं? कैकेयी जी की बदौलत मिल रहा है जो भी स्नेह मिल रहा है। और आज भी दशरथ नंदन राम यदि होते तो केवल अयोध्या के राजा बन के बैठ जाते, लेकिन आज सारा जगत राम को आत्मा राम कह करके संबोधित करता है। आत्मा रामो विराजते, ये कैकेयी मां की देन है। बोलो आत्मा राम यदि बने हैं राम जी, आत्मा में सबकी आत्मा में रमण करने वाले, तो आत्मा राम नाम किसने दिया है? ये आत्मा राम तो नाम दिया है कैकेयी ने। आत्मा राम, आत्मा रामो विराजते, सबकी आत्मा में रमण कर रहे हैं वो आत्मा राम। दशरथ नंदन राम होना बड़ी बात नहीं है, कौशल्या नंदन राम होना बड़ी बात नहीं है, आत्मा राम होना यह सबसे बड़ी बात है। आत्मा रामो विराजते, ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी स्नेह नहीं करती है। और बताऊं आपको, राम जब तक लौट के नहीं आ गए, कैकेयी मां ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सुन लीजिए इस बात को, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 महीना लंका में सीता जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन कैकेयी ने 14 साल तक अयोध्या में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 14 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सोचो जरा, राम के वियोग में सीता ने 14 महीने लंका में अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन 14 साल तक कैकेयी ने अयोध्या में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कल्पना करो, आप विचार करो, कौशल्या मां को मनाने वाले भरत हैं, कौशल्या मां को समझाने वाले शत्रुघ्न हैं, लेकिन कैकेयी के पास तो 14 साल तक ना भरत गया ना शत्रुघ्न। बोलो गया कोई? कोई नहीं गया। लेकिन कैकेयी किसका ध्यान करती रही 14 साल तक? केवल राम का ध्यान करती रही। किसका ध्यान किया? राम का ध्यान किया। राम के अलावा और किसी का ध्यान ही नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, सत्य कह रहा हूं आपसे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोलो ये प्रमाण है कि नहीं? तो कैकेयी के प्राण कौन बचाता रहा? जल्दी बोलो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम देने वाले थे। कैकेयी को जो भी दिया है वो किसने दिया है? राम ने दिया है। सबके दाता राम। भगवान राम ने कहा कि पिताजी आप विचार करो, सोचो जरा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, 14 साल के लिए जा रहा हूं। 14 साल बाद लौटूंगा और 14 साल तक आप मेरा इंतजार करें। और ये राम 14 साल बाद लौट के आएगा तो आपको ही कहना पड़ेगा, धन्य जन्म जगती तल तासु पितहि प्रमोद चरित्र सुन जासु। मेरे चरित्र को सुन सुन करके आपको सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अच्छा बोलो, दशरथ जी जीवित रहते, मैं कहता हूं दशरथ जी को सुख मिला, आप कहोगे महाराज दशरथ जी को सुख मिला? हाँ, बैठे रहे सुरधाम में, बैठे बैठे जो है वहीं से देखते रहे राम ने क्या किया। तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? प्रसन्न होके आए।